हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम ट्रस्ट वॉलेट से जो हमारा फंड बैलेंस है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों के दोनों हम बहुत ईजी तरीके से आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ओपन करना होगा ट्रस्ट वॉलेट। तो जैसे ही मैंने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन किया, हमारा जो टेस्ट वॉलेट है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, जिसमें 20 ट्रोन जो है अभी बैलेंस है और ऊपर उसके INR में वैल्यू दिखा रहा है 104 रुपये 34 पैसे। मान लो अगर मैं ये 104 रुपये 34 पैसे अपने बैंक अकाउंट में चाहता हूँ कि इसको लेना, तो मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट तरीका नहीं है कि मैं ट्रस्ट वॉलेट पे इसे सेल करूं और ये डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि इस ट्रोन को मैं किसी एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दूं। जैसे कि अगर इंडिया का केस में मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल वजीरेक्स में ट्रांसफ़र कर दूं, कि मैं ट्रस्ट वॉलेट से जो ट्रोन है उसको वजीरेक्स में ट्रांसफ़र कर लूं और वहाँ पे जब वो आ जाए उसको वहाँ पे सेल करके मैं INR में कन्वर्ट करके और अपने बैंक अकाउंट में इमीडिएट ट्रांसफ़र कर लूँ। पहला तरीका तो ये है। और इस तरीके को हम कैसे कर सकते हैं एग्जीक्यूट। देखिए, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो असेट हम विड्रॉ कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट से, वो वजीरेक्स में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। देखो, जैसे मैं अब यहाँ पे मेरे पास ट्रोन है, तो मुझे पता है कि ट्रोन जो है वो वजीरेक्स में लिस्टेड है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन मान लो कि ऐसा कोई कॉइन या टोकन होता मेरे पास जो वजीरेक्स में लिस्टेड ही नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करता और उस केस में मैं कैसे उसे सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकता हूँ पैसे, वो भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉइन या टोकन है जो वजीरेक्स में लिस्टेड है, तो उसको मैं कैसे अपने मतलब वजीरेक्स में ट्रांसफ़र करके सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। मेरे पास यहाँ पे ट्रोन है, यहाँ पे 20 ट्रोन दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं वजीरेक्स में जाऊँगा। वजीरेक्स को जैसे ही ओपन करूँगा, सबसे नीचे यहाँ पे जो 5 ऑप्शन आ रहे हैं, होम, क्विक बाय, एक्सचेंज, ऑर्डर एंड फंड, यहाँ पे मैंने फंड पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ऊपर सर्च बार पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सर्च बार पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा TRX। जैसे ही यहाँ पे मैं TRX टाइप करूँगा, आप यहाँ पे देखोगे कि अभी 4 TRX का बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे पास 4 ट्रोन यहाँ पे हैं। और मैंने क्या करना है, मैंने ये जो वजीरेक्स ओपन किया है, ये क्यों ओपन किया है, सो डैट कि मैं इसमें ट्रस्ट वॉलेट से ट्रोन को भेज सकूं। तो इसका मतलब ट्रस्ट वॉलेट से अगर मुझे यहाँ पे ट्रोन को भेजना है तो मुझे सेंड करना पड़ेगा और रेसिपिएंट एड्रेस मेरे को डालना है। रेसिपिएंट एड्रेस कौन सा होगा, जो वजीरेक्स का डिपॉजिट एड्रेस होगा। तो मैं अब यहाँ पे वजीरेक्स के डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वजीरेक्स के डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे देखिए ऊपर एक मैसेज लिख के आ जाएगा, प्लीज़ इंश्योर टू सेलेक्ट ट्रोन नेटवर्क एट सेंडर्स वॉलेट। तो अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ वजीरेक्स ने हमें बता दी है कि ये ट्रोन नेटवर्क को सपोर्ट करता है TRX के डिपॉजिट में। तो ट्रोन नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो ट्रोन की नेटिव ब्लॉकचेन है। अब मैं कैसे, मेरे को क्लियर होगा कि मैं ये जो ट्रोन है ये नेटिव ब्लॉकचेन पे हैं या नहीं है। तो देखिए, इसका सिंपल सा तरीका है कि अभी देखो, जैसे ही मैं इस ट्रोन पे क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्या लिख के आ रहा है, कॉइन लिख के आ रहा है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉइन लिख के आ रहा है, तो आपको कॉइन एंड टोकन का हमने पहले भी डिस्कस किया है, उसके ऊपर हमारी वीडियो भी है कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। कि अगर कोई कॉइन जो है, अगर कोई टोकन है, वो अगर खुद की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉइन। और अगर कोई टोकन है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, जो कि किसी अदर ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं टोकन। तो सिंपल सा यही है, जिसकी खुद की ब्लॉकचेन वो कॉइन, जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करे वो टोकन। तो यहाँ पे TRX के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉइन लिखा है, इसका मतलब ये ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ऐड टोकन पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे TRX पे क्लिक करूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो TRX सीधा ट्रोन लिख के आ रहा है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है नेटिव टोकन, ठीक है, या कॉइन। और उसके जस्ट नीचे आप देखोगे ट्रोन TRX, सेम ये भी ट्रोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है BEP20। मैं इसे भी इनेबल कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये भी ट्रोन है ऊपर वाला और नीचे वाला भी ट्रोन है, और दोनों का रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। जस्ट डिफरेंस क्या है, अगर मैं इस ट्रोन पे क्लिक करूँगा तो ऊपर लिख के आएगा क्या, BEP20। इसका मतलब ये है टोकन। अगर मेरे पास यहाँ पे होते 20, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं भेज सकता था, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली एक चीज़ लिखी हुई है, सेंडर्स का जो है वो वॉलेट जो ट्रोन नेटवर्क को सपोर्ट करना चाहिए, और वजीरेक्स ट्रोन नेटवर्क के थ्रू ही एक्सेप्ट करता है। क्योंकि वजीरेक्स ट्रोन नेटवर्क के थ्रू एक्सेप्ट करता है, तो अगर मेरे यहाँ पे 20 ट्रोन होते तो मैं इसको वजीरेक्स पे नहीं भेज पाता। इसको मैं कहाँ भेजता, वो लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल जो ट्रोन है वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 20 ट्रोन है, मुझे भेजने हैं कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ का मेरे को एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेंड के ऊपर,
ठीक है। जैसे ही मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे क्वांटिटी में 1 डाल देता हूँ। 1 क्वांटिटी डाल के जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा नेटवर्क फी बताएगा आपको, मैक्स टोटल सब कुछ आप देख सकते हैं। उसका जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 ट्रोन कम हो गया, 19 ट्रोन रह गए और ये 1 ट्रोन कुछ ही देर में आपका वजीरेक्स में चला जाएगा। ठीक है। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। बाई चांस अगर आपके यहाँ पे BEP20 के अंदर ट्रोन होते और अगर आप वजीरेक्स पे भेजना भी चाहते तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं थी, आप भेज ही नहीं पाते। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मान लो BEP20 पे अगर मेरे टोकन होते और मैं ट्रोन अगर टोकन के रूप में होता मेरे पास BEP20 स्मार्ट चेन के ऊपर, तो मैं अगर ये वाला एड्रेस जो है ये अगर मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट भी कर देता ना तो भी एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे ही मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा देखो यहाँ पे आ गया इनवैलिड एड्रेस। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास जो एसेट है वो कौन सा है। मेरे पास ट्रोन है। अब मैंने देखा मेरे पास कॉइन है, मतलब ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आप नेटिव पे गए, नेटिव पे आपने देखा ये तो ट्रोन ब्लॉकचेन ही मांग रहा है, तो आपने सिंपली क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे गए, ट्रोन पे क्लिक किया, सेंड पे क्लिक किया। जैसे ही आप पेस्ट करके क्वांटिटी डालोगे वो सीधा का सीधा क्या है वो आपका यहाँ से मतलब कम हो जाएगा और एक तरीके से विड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ट्रोन होगा वो ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे मेरे पास मेल भी आ गया। जैसे ही मैं मेल पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ गया कि 1 ट्रोन जो था वो सक्सेसफुल हो गया है और सेम यहाँ पे आप देखोगे कि 4 की जगह 5 ट्रोन आपको दिख रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, अपना जो ट्रस्ट वॉलेट पे जो मेरे एसेट थे उसको मैंने ट्रांसफ़र कहाँ पे किया, वजीरेक्स के ऊपर। वजीरेक्स के ऊपर जैसे ही मैंने उसको ट्रांसफ़र किया उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं सिंपली जाऊँगा और ये नीचे जो 5 ऑप्शन है इसके अंदर मैं एक्सचेंज पे क्लिक करूँगा। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च आ रहा होगा, मैं सर्च पे क्लिक करूँगा, मैं डालूंगा TRX। जैसे ही मैं TRX डालूंगा मैं देखूंगा यहाँ पे डिफरेंट पेयर हैं, बट मेरे को INR में डायरेक्ट पेयर मिल रहा है कि अगर मैं ये TRX को सेल करूँगा तो मुझे इंडियन रुपीज़ मिलेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, INR पे क्लिक करके मैं यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे 5 ऑप्शन में बीच मिडल में है बाय एंड सेल। मैं बाय एंड सेल पे क्लिक करके सेल पे क्लिक करके 100% क्वांटिटी करूँगा। अभी यहाँ पे 4 आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में 5 हो चुके हैं मेरे पास, लेकिन ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगाता है। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी क्वांटिटी मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र की होगी उसको मैं यहाँ पे सेल करूँगा और जैसे ही मैं सेल करूँगा होगा क्या, मेरे जो फंड्स हैं आप देखेंगे यहाँ पे वो सेल होके INR में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी INR में दिखा रहा है 0.41, तो मैं जितना भी मैंने क्वांटिटी का जितनी भी वैल्यू का मैंने एसेट ट्रांसफ़र किया होगा ट्रस्ट वॉलेट से वजीरेक्स पे, उसको जैसे ही मैं INR में सेल करूँगा वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बहुत बार क्या होगा कि जो मैंने ट्रांसफ़र किया होगा हो सकता है कि वो जो है INR के साथ उसका पेयर ही एग्जिस्ट ना करता हूँ। मान लो अभी मैं TRX सर्च करता हूँ और ये TRX INR नहीं होता, सिर्फ TRX BTC होता, TRX वजीरेक्स के साथ होता, TRX USDT के साथ होता। तो उस केस में मैं क्या कर सकता था, उस केस में मैं पहले इसको सेल करता TRX USDT के पेयर में, यहां से मैं कन्वर्ट करता उसको USDT में और उसके बाद मैं दोबारा जाता, जब मेरे पास USDT आ जाता तो फिर मैं USDT लिखता और फिर मैं USDT को सेल करके INR में कन्वर्ट करता और उसके बाद सिंपली जब वो INR में आ जाता सिंपली यहाँ पे मैं INR पे क्लिक करता। उसके बाद जैसे ही आप INR पे यहाँ पे क्लिक करोगे जो आपके फंड में आपका बैलेंस दिखा रहा होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, विड्रॉ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि भाई आप इमीडिएट विड्रॉ चाहते हो, इंस्टेंट विड्रॉल, NEFT एंड क्या बोलते हैं IMPS, आपके पास दोनों के दोनों जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इमीडिएट आपके पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि सिंपली क्या है कि अगर मैं जो फंड जो है मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ अगर वो मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट पे है और वजीरेक्स पे भी एग्जिस्ट करता है तो मैं उसे किस तरीके से जो उस फंड को मैं वजीरेक्स पे ट्रांसफ़र करके और वहाँ पे सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ। अब दूसरा तरीका, अब हम ये मान लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, सिंपली कि जो मेरे पास यहाँ पे कॉइन या टोकन है वो वजीरेक्स पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट वो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, मान लो वो किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे एग्जिस्ट करता है जो P2P सपोर्ट करता है, ठीक है, जहाँ से आप पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं आप। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं उस एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज को ओपन करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बाइनेंस को ओपन किया है, सेम मैं बाइनेंस को ओपन करके मैं वॉलेट में जाऊंगा। वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ओवरव्यू आता है। वैसे बेसिकली ओवरव्यू के बाद आप स्पोर्ट में जा सकते हैं। जैसे ही आप स्पोर्ट में जाएंगे यहाँ पे आपने सर्च पे लिखना है TRX। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च में TRX लिखूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे भी वही 2 ही चीज़ पूछेगा मेरे से
कि भाई आपको डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है, बट मैंने बाइनेंस से निकालना तो है नहीं, मैंने तो बाइनेंस ट्रोन को डिपॉजिट करना है, तो मैं डिपॉजिट सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं डिपॉजिट सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे आएगा कि भाई ये भी देखिए बताता है स्टेप बाय स्टेप कि भाई आप अपना नेटवर्क जो है वो आप चूज करना और कॉपी एड्रेस कर लेना, इनिशिएटिव विड्रॉल, और उसका नेटवर्क कंफर्मेशन करने के बाद डिपॉजिट सक्सेसफुल, इस तरीके से आपको दिखा देगा पूरा का पूरा। अब आपने क्या करना है, डिपॉजिट ट्रोन में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, प्लीज चूज नेटवर्क फर्स्ट। यहाँ देखो ये अपने आप आपको बोल रहा है कि भाई आप चूज करो कि आप जो भेजना चाहते हो ट्रोन, वो आपका BEP20 नेटवर्क से आप भेज रहे हो, TRC20 से भेज रहे हो या ट्रोन से भेज रहे हो। अब आपको कई बार TRC10 दिखेगा, कहीं पे TRC20 दिखेगा, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉइन है आपके पास ट्रोन ब्लॉकचेन का, तो आप किसी पे भी भेज सकते हैं। TRC10 पे भी भेजेंगे वो रिसीव हो जाएगा, TRC20 पे भी भेजेंगे वो आपका रिसीव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें पूछ रहा है कि भाई आपको BEP20 से भेजना है या TRC20 से भेजना चाहते हो आप बाइनेंस के अंदर। तो अब आप वापस यहाँ पे आइए ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अब आप देखेंगे कि भाई ये तो है हमारा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर कॉइन लिख के आ रहा है, मतलब ये तो हो गया ट्रोन ब्लॉकचेन। तो अगर मुझे, और ये नीचे वाला जो है ट्रोन, ये है BEP20, मतलब ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। बट मुझे जो भेजना है, मुझे जो यहाँ से विड्रॉ करना है, वो BEP20 तो है नहीं, क्योंकि BEP20 में तो मेरा बैलेंस 0 है। वो क्या है, वो है ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं बाइनेंस पे जाके ट्रोन जो है उस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं बाइनेंस पे जाके ट्रोन पे क्लिक करूंगा, मेरे को ट्रोन का रिसीविंग एड्रेस मिल जाएगा, और वही सेम चीज़ मेरे को दोबारा से यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाऊँगा सेंड पे, उस एड्रेस को पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं 1 क्वांटिटी डालता हूँ, और जैसे ही मैं इसको डन करूँगा, होगा क्या, ये कन्फर्म मैं करूँगा, और कन्फर्म करते ही जो मेरा फंड है यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो कम हो गया। और क्योंकि मेरा फंड यहाँ से एक तरीके से कम हो गया है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो जो है मेरे को WazirX के ऊपर आप देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे दिखा रहा है पूरा का पूरा कंप्लीटेड। तो अब वो जो मेरा जो फंड यहाँ से कम हुआ, वो थोड़ी ही देर में क्या होगा, मेरे पास ऊपर मेल आ जाएगा और वो बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आप किस तरीके से जो आपका फंड है उसको आप बाइनेंस में या फिर WazirX में सेंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए WazirX, बिकॉज WazirX में क्या है, जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, जब आप सेल करेंगे, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं TDS से रिलेटेड, जो भी हमारी गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो कंप्लीटली फॉलो होंगे, और उसके मतलब आपके लिए ईजी रहेगा, और आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर जैसे ही वहाँ पर सेल करेंगे पैसा ले सकते हैं। बाइनेंस के केस में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंस कैसे हो जाती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट कैसे हो जाती हैं, क्योंकि बाइनेंस के केस में आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको ट्रोन जो यहाँ पे आप रिसीव करोगे उसको आप किसी यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे 5 ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे मार्केट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप मार्केट पे, सॉरी यहाँ पे अगर आप मार्केट पे जाके TRX सर्च करोगे, तो आप देखोगे कि आपको TRX/INR में कुछ भी नहीं दिखने वाला। ये देखिए मेरे पास मेल आ गया, इसका मतलब क्या है, जो 1 ट्रोन भेजा था बाइनेंस पे वो सक्सेसफुली पहुंच गया। तो आप देखेंगे कि काफ़ी फास्ट रहता है अगर मैं ट्रोन की बात करूँ तो अब यहाँ पे आप देखिए TRX लिखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं आएगा INR के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस पे INR के साथ इसका पेयर नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास जो भी आपने यहाँ पे एसेट ट्रांसफ़र किया उसको आप USDT या BUSD के अंदर सेल कर दीजिए। तो जब आपके पास USDT या BUSD के अंदर आप सेल करोगे, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि जब आपके पास USDT या BUSD आ जाएगा, आप उसे पीयर टू पीयर के थ्रू आप उसे सेल कर सकते हैं। आप के अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, बदले में आपका फंड आप उनको रिलीज कर सकते हैं। तो P2P के अंदर अगर आपको जानना है कि किस तरीके से P2P में आप बाय कर सकते हैं या P2P आप सेल कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारे आने वाले टाइम में वीडियोज आ रही हैं, जिसमें आपको क्लियर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से आप पीयर टू पीयर यूज कर सकते हैं, पीयर टू पीयर का क्या बेनिफिट रहता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बट मुझे लगता है कि आपको 2 चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फंड है तो आप उसको डायरेक्टली तो बैंक के अंदर नहीं ले सकते। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि अगर आपके पास जो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फंड है, जो आपके पास कॉइन है, जो टोकन है, क्या वो WazirX पे है? अगर WazirX पे है तो WazirX पे ट्रांसफ़र कर लीजिए, और WazirX पे उसको ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसको वहाँ पे INR में सेल करके, या INR में अवेलेबल नहीं है तो USDT में सेल करके, फिर USDT टू INR में कन्वर्ट करके और फिर अपने बैंक में ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दूसरा क्या था? दूसरा था कि अगर वो चीज़ WazirX पे नहीं एग्जिस्ट करती लेकिन वो बाइनेंस पे एग्जिस्ट अगर करती है तो आप क्या करेंगे, आप बाइनेंस पे उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए एक चीज़ और थी यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा बाइनेंस के ऊपर, अगर मैं दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करूँ, मैं गया TRX पे, मैं डिपॉजिट पे गया, यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क टाइप चूज़। अगर मैं BEP20 यहाँ पे भी चूज़ कर लेता, ठीक है,
तो और मैं इसको एड्रेस को कॉपी कर लेता। अब आप देखिए दोबारा से अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो अब BEP20 पे अगर मैं ये वाला भेजना चाहूँगा, कॉइन वाला जो ट्रोन ब्लॉकचेन से अगर मैं भेजना चाहूँगा BEP20 के एड्रेस पे, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट होगा। जैसे ही मैंने पेस्ट किया यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है। जैसे पहले इनवैलिड वो दिखा रहा था ट्रोन का एड्रेस जब मैं BEP20 में डाल रहा था, तो यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा था। अब सेम उसी तरीके से BEP20 का मैंने ट्रोन में डाला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा था। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे ये वैलिड दिखा रहा है। क्या तो आप समझ पाएंगे कि सिंपल, बड़ा ही सिंपल रहता है। आपने चूज करना है यहाँ पे इस स्टेप पे कि भाई आपके पास जो एसेट है वो BEP20 में है तो BEP20 सेलेक्ट कर लीजिए, TRC20 में है तो TRC20 सेलेक्ट कर लीजिए। वो जिस भी नेटवर्क पे एग्जिस्ट करता है वो, और आपके पास अगर उसी नेटवर्क में है तो उसी नेटवर्क के थ्रू आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो दो हैं ये बड़े सिंपल तरीके हैं। अब एक तरीका और बच जाता है कि अगर मेरे पास जो यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन या टोकन है वो ना तो WazirX पे एग्जिस्ट करता है, ना ही वो इस समय बाइनेंस पे लिस्टेड है, उस केस में मैं कैसे अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूं, इसको हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने एक चीज़ समझी कि अगर जो हमारे पास एसेट हैं ट्रस्ट वॉलेट में, अगर वो बाइनेंस पे और WazirX पे एग्जिस्ट करते हैं, तो किस तरीके से हम उनको WazirX बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करके हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे कॉइन, ऐसे टोकन हैं जो कि ना तो WazirX पे एग्जिस्ट करते हैं ना ही बाइनेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, उनको कैसे हम सेल करके ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू क्या प्रोसेस फॉलो करके हम उनको हमारे बैंक अकाउंट के अंदर उस फंड को ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।